लीवर को डिटॉक्स करने के दो ऐसे तरीके, घरेलू तरीके, जिससे आपका जो लीवर है उसको कैसे आप घर में रहते हुए इन दो चीज़ों से कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं। लीवर को जब भी हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर दिल से ज़्यादा ये फंक्शन करता है, दिल से ज़्यादा काम करता है, इसको डिटॉक्स कैसे किया जाता है। ये एक लिक्विड तैयार किया हुआ है, इसे कैसे बनाना है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है वो बताएंगे। और एक बीज है, जो बीज यहाँ पर हम देख रहे हैं, इन बीजों को कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब पूरी जानकारी आज हमें हेल्थ एक्सपर्ट हमें देने वाले हैं। और ये कैसे इसको लीवर डिटॉक्स को किया जा सकता है और लीवर का फंक्शन क्या रहता है। जी, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को नमस्कार करूंगा। लीवर का जो फंक्शन है ना, हमारे जो भी हम गलत चीज़ें खाते हैं, हम जो कोई भी फास्ट फूड खाते हैं, उसको ये साफ करता है, उसको हटाता है, उसके टॉक्सिन को हटाता है, जिसको आजकल मॉडर्न वर्ड में बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। सिम्टम क्या होते हैं, लीवर खराब होते हैं तो सिम्टम्स आप कुछ भी खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा यहाँ पे अटका हुआ है खाना। दूसरा क्या होता है कि जो हमारी जो स्टूल है पास आउट अच्छे से नहीं होता। तीसरा ये होता है कि है ना, कभी आप कुछ भी खाएंगे तो ऐसा लगेगा सर में दर्द हो रहा है। 4 बजे के बाद जब सूर्यास्त होता है तो अत्यधिक सर में दर्द धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। तो ये सिम्टम्स है उसका। और रिपोर्ट्स वगैरह भी आती है तो रिपोर्ट्स में SGPT SGOT ये अगर बढ़ा होता है तो लीवर फैटी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप वैसे भी नॉर्मल, अगर आप फास्ट फूड कम खाएंगे, सात्विक भोजन लेंगे, तो उससे भी हर 2 महीने में जो लीवर रीजनरेट होता है, दोबारा अपने आप को ठीक करता है। इसमें सेल्फ हीलिंग खुद की भी होती है। डिटॉक्स करना है हमने लीवर को। तो आज हम इसमें ना 2 चीज़ें बताएंगे आपको। ये बीज होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये बीज को बोलते हैं हस्क सीड। इसको आप, अगर आप नॉर्मल भाषा में, अगर इसको हिंदी भाषा में लेंगे कि है ना, ये इसबगोल की बीज है। जो भी अगर हमारी माताएं थी, जो भी हमारी दादियां थी, कभी भी दस्त लग जाते थे तो इसको दही, इसबगोल की भूसी को दही में डाल के वो ये देती थी। तो ये है बीज। इसका फंक्शन क्या होता है कि हम इससे कॉन्स्टिपेशन को क्लियर कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन क्लियर होगा तो आपका बॉडी में डिटॉक्स होगा। तो ये आपको प्रोबायोटिक का काम करते हैं, जैसे हमें दही में मिला करके पहले लेते थे। जी, तो पेट साफ करने के लिए इस्तेमाल होता था। हाँ जी, ये हमारे इंटेस्टाइन होती है, उसमें जो मल फंस जाता है उसको खरोच के निकालता है। कैसे निकालता है? क्योंकि जैसे आपने इसको रात को भिगोएंगे 2 चम्मच, एक पूरे गिलास में, जी, एक पूरे गिलास में 2 चम्मच भिगोएंगे तो ये फूल जाएगा। फूल के जैसे चिया सीड्स हो जाते हैं वैसा ही हो जाता है ये। इसको सुबह सुबह आपको पीना है, साथ में 2 गिलास पानी और पीना है। जो नित्य नियम क्रिया करते हैं उससे पहले आप इसको कर सकते हैं। तो 1 गिलास पूरा ही आपने रात को भिगो के रख दिया है, 2 चम्मच रात को भिगोएंगे, ये फूल जाएगा। ये सुबह इसको ये पीना है, इसके साथ में आपने 2 गिलास पानी एक्स्ट्रा साथ में पीना है, ताकि ये अंदर चला जाए और इंटेस्टाइन में जाके टॉक्सिन को बाहर निकाले। ठीक है। दूसरा आपको बताएंगे, ये अमलतास का गूदा होता है। आपने अमलतास देखी होगी। अमलतास को लाइए, उसको कूटिए, उसका ये गूदा बन जाता है। ये देखिए, ये अमलतास का गूदा है। इतने से अमलतास को, ज्यादा नहीं, इतने से अमलतास 1/4 चम्मच को आप रात को भिगोइए। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, ये आप इसको भिगोइए रात को। भिगोने के बाद आप इसको क्या करिएगा, जैसे जब भी आप सुबह उठेंगे, उठने के बाद आप इसको निवाया करिए, कोसे पानी से निवाया करिए। निवाया करने के बाद छानेंगे, छानने के बाद चाय जैसा बन जाएगा। आप इसको एज अ ग्रीन टी, एज अ मॉर्निंग टी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इसको हमने उबालना है सुबह, जी, पूरी तरह से उबाल के इसके आधा रह जाए, जी, तब इसको छान के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीवर के लिए सर आप यहाँ पर कैसे उनको और क्या इलाज बताते हैं, क्या और उनको लीवर को अगर ठीक करना हो या कोई और चीज प्रॉब्लम, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट लीवर के लिए कई चीजें होती हैं, जैसे आरोग्यवर्धनी बटी हैं, कई सारी मेडिसिन है जो हम देते हैं। अगर आप भी खुद कर सकते हैं तो इसको आप करिए, नहीं तो आप मेरे से मिलिए। तो किस स्टेज में जाकर ये हमें जरूरत पड़ती है कि भाई देखिए, एक स्टेज के बाद इसमें कोई लीवर हुआ या क्रॉनिक हो गया? देखिए, जब SGPT बढ़ता है तो क्रॉनिक है ही वो। दूसरा, आप अभी से ही शुरुआत कीजिए, शुरुआत से ही इसको लीजिए। ये एज अ लीवर को ठीक रखने के लिए आम बंदा भी कर सकता है। बीमार होने से पहले इसको, बीमार होने से पहले। जिनको लीवर में कोई सिम्टम नहीं आ रहे वो भी इसको ले सकते हैं। वो भी ले सकते हैं। तो ये कितना टाइम लेना चाहिए, और क्योंकि ज्यादा लेने से कोई इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये आयुर्वेदिक औषधियां हैं, ये आयुर्वेदिक चीजें हैं, देसी चीजें हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो किसी उम्र में कोई भी इसको ले सकता है। जो कभी भी हमारी दादी जो थी वो हमें भी बताती थी कि किसी को कॉन्स्टिपेशन है, ये ले लीजिए। किसको नहीं लेना होता है ये किसको नहीं लेना होता है? जिसको IBS है उसको नहीं ले। IBS वाले ना लें, प्रेग्नेंट वुमेन ना लें, प्रेग्नेंट वुमन हाँ जी, प्रेग्नेंट वुमन ले सकती है, बहुत कम मात्रा में। मेरा नाम हर्षित मिश्रा और मैं एक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ। मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ और ये हमारा पिरागढ़ी मेट्रो स्टेशन के पास एकता एन्क्लेव 197 नंबर में है और मैं करीबन 10 साल से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आप आइए, लाभ उठाइए। धन्यवाद।